झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एसआईआर को लेकर बैठक हुई और इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। 2 पाली में बीजेपी ने बैठक बुलाई है। पहली पाली की बैठक संपन्न हो गई। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पर विशेष नजर रखनी है। विशेष रूप से आज बैठक हुआ है और उसका ऊपर सबको दिशा निर्देश दिया गया ताकि बूथ स्तर पर जाके गांव में जाके आप लोग अपना काम करें। एसआईआर ठीक ठाक से हो, जिससे कि वैसे बहुत सारे मतदाता हैं जो कहिए कि बाहर के हैं, मृतक हैं, उनको ठीक ठाक करके दे करके ये करना है जो उनका नाम कंटिन्यू नहीं हो सके, और उसी कारण से का निर्देश मिला है। अब तो मैपिंग का काम ख़त्म हो गया। अब 30 जून से हर मतदाता का फॉर्म भरना है, जो इन्यूमरेशन फॉर्म है या गणना फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो जिनका मैपिंग हो गया वो प्रिंटेड फॉर्म मिलेगा। जिनका छूट गया किसी कारणवश, या कोई बाहर से घर में बहू आ गई, या 1 अक्टूबर को जो बच्चे 18 वर्ष के उम्र को पूरे कर रहे हैं, अर्हता में आ जाते हैं वोटर बनने के, तो उनका फॉर्म जो है फॉर्म 6 उसके लिए आवश्यक कागजात के साथ उनको भरवाने का काम। तो इसमें कार्यकर्ता भी बीएलओ के साथ मिलकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, कोई छूटे नहीं जो मतदाता हो, वो इसके लिए हम लोग उसमें सतर्कता बरतना है कि जो अपने लोग हों या फिर जो जेन्युइन लोग हैं उनका नाम किसी भी सूरत में छूटे नहीं, और जो डेथ कर गए हैं या फिर दूसरे देश के हैं जो मतलब असक्षम वोटर उसमें नाम जुड़ा हुआ, उन लोगों का नाम कैसे कटे, किसी भी प्रकार से मतलब अवैध नाम उसमें नहीं रहे, उन सब को लेकर यहाँ पे सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिया गया है, गाइडलाइन दिया गया है। और निश्चित रूप से एक भारतीय नागरिक होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सबों का कर्तव्य बनता है कि एसआईआर में सारे जेन्युइन लोगों का नाम चढ़े। और इससे खबर पे और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। और रुचि, देखिए, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एसआईआर को लेकर बैठक बुलाई गई। पहली पाली की बैठक संपन्न हुई है, 2 पालियों में बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ वहां से पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, एसआईआर को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक राजनीतिक दलों के द्वारा भी की जाती है, चूंकि बीएलओ को कैसे सपोर्ट करना है ताकि योग्य जो मतदाता हैं वो छूटे नहीं और अयोग्य मतदाता जो हैं वो जुड़े नहीं। इसे लेकर के पूरी प्रक्रिया में कैसे उनकी मदद करनी है, कैसे उनके आसपास के लोग जो अपने हैं या फिर समाज में वैसे जुड़े हुए जो लोग हैं जिनका नाम नहीं आ पाया है, या वैसे लोग जिनके नाम जो है योग्य होने के बावजूद भी नहीं जुड़ पाए हैं, तो कैसे वो जुड़ जाएं। तो इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी सजग दिख रही है। और BLA-1 जो नियुक्त किए गए थे, यानी कि बूथ लेवल एजेंट जो थे राजनीतिक दलों की तरफ से, खास करके बीजेपी की तरफ से, तो उनकी कहाँ तक उनके कार्य हुए हैं वो भी फीडबैक लिया गया। और साथ ही आगे की जो प्रक्रिया है वो कैसे, चूंकि महज अब 1-2 दिन में जो प्रथम प्रक्रिया थी वो पूरी हो जाएगी, अब नेक्स्ट जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और आगे कैसे कार्य करना है, कैसे कार्यकर्ता एक्टिव रहेंगे। कार्यकर्ता इन द सेंस कि जो विधानसभा वाइज जो BLA नियुक्त किए गए हैं, यानी कि BLA जो है विधानसभा में विधायकों को भी रखा गया है, जो वहां से विधायक है विधानसभा क्षेत्र से, या फिर जहां पर उनके विधायक नहीं है वैसे पूर्व विधायक हो या फिर वैसे नेताओं को बनाया गया है। तो उन सभी की उपस्थिति थी, विधायक हो, सांसद हो, जिला अध्यक्ष भी उसमें उपस्थित रहे। और जो दिशा निर्देश दिए गए पार्टी के तरफ से, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की बात हो, संगठन मंत्री कर्मवीर जी की बात हो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो है वो जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। और यह कहा गया निर्देश जाहिर तौर पर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेंगे ताकि कोई भी मतदाता के नाम वोटर लिस्ट से ना कटे, इसका ध्यान देने को लेकर लगातार उन्हें BLA को बताया जाएगा। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।